हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारी प्रीवियस क्लास में काफ़ी हमने हमारी आईटी नॉलेज इम्प्रूव करी है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाइथन का सॉफ्टवेयर हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने दो प्रोसेस स्टार्ट करके देखी थी, दो सॉफ्टवेयर्स रन करके देखी थी, क्योंकि एक में क्या हो रहा था, वहाँ पे सेटअप फील्ड का मैसेज आ रहा था जो कि कई स्टूडेंट्स को अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखने को मिलेगा। अगर वो मैसेज नहीं आता है तो प्रॉपरली आपका पाइथन सॉफ्टवेयर रन कर जाता है। अगर वो मैसेज आता है तो उसे किस तरह रिजॉल्व करके आप अपने पाइथन प्रोग्राम पे रन कर सकते हैं अपना प्रोग्राम, वो मैंने दूसरे मेथड के थ्रू आपको बता दिया होगा। आई होप आपने वो वीडियोस अच्छे से देख ली होगी और अच्छे से आपको पाइथन का प्रोग्राम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में एक बार वापस डिस्कस भी कर लेंगे। और हम जो भी अगर किस तरह से एक प्रोग्राम हमें पाइथन पे सबसे पहला हमारा रन करना है, ठीक है, वो भी हम क्या कर लेंगे, हमारा आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते सबसे पहले। देखिए, एडिटर्स के बारे में आप जानते हैं, मैंने मेरी काफ़ी क्लासेस में आपको एडिटर्स के बारे में बताया है। जैसे कि HTML का प्रोग्राम आप नॉर्मल एडिटर्स पर वर्क करके कर लेते हैं ना, नोटपैड हुआ, नोटपैड प्लस प्लस हुआ, यानी और इसी तरीके के और भी एडिटर्स थे हमारे वेब पेज के कोड्स को लिखने के लिए। उसी तरह ही आपका जो पाइथन है उसके लिए भी काफ़ी सारे एडिटर्स बने हुए हैं जिन पर आप अपने पाइथन प्रोग्राम की कोडिंग लिख सकते हैं। सबसे पहले एक बार देखते हैं एडिटर्स क्या होता है। अ कोड एडिटर इज़ अ टूल दैट इज़ यूज्ड टू राइट एंड एडिट कोड। ठीक है, कोड एडिटर क्या होता है, इस तरीके का एक टूल है जो कि आपके कोड को लिखने के लिए और एडिट करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। और इसी तरह हम बात करते हैं, कुछ तो सिंपल अपने एडिटर होता है और एक होता है हमारा IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंड योर कोड मच बेटर देन अ टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, देखिए अगर आपने प्रीवियस क्लास में पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना देखा होगा तो देखिए हमने वहाँ पे रन करके भी देखा थे। दो तरीके के थे, एक तो था हमारा कमांड लाइन पर हमने वर्क करके देखा था, एक सेकंड था IDE करके, है ना। वो क्या करता है, जो भी हम कोड लिखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पाइथन के कोड्स को समझता है और उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जीक्यूट करके हमारे प्रोग्राम को रन करके हमें शो करवाता है। ठीक है, तो IDE की फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड योर कोड मच बेटर देन अ टेक्स्ट एडिटर। ये क्या करता है, आपके टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं ना, जैसे कि अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उन टेक्स्ट एडिटर से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जो भी अपने कोड्स लिखते हैं उन्हें रीड करता है और उन पर अच्छे तरीके से वर्क करता है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडिटर्स फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से एडिटर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पाइथन के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बता दिया, वो हमारा पाइथन शेल एडिटर होता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम पाइथन शेल एडिटर। इसी तरह और भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं पाइथन लैंग्वेज लिखने के लिए, जैसे पाइचार्म हो गया, एनाकोंडा हो गया, कॉमोडो हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, आपके पाइथन की लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ में लिए जाने वाले एडिटर्स हैं जिनके थ्रू आप अपने पाइथन के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे का चल के देखते हैं कि अभी ये है तो बहुत सारे, आप इन्हें अलग अलग वेबसाइट से कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं ना। जैसे पाइथन के लिए आप जानते ही होंगे, इस वेबसाइट का हम यूज़ करते हैं https www.python.org.downloads। यहाँ पे जाके हम पाइथन के प्रोग्राम्स डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने मेरी प्रीवियस क्लास में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाले में आपको बताया था। ठीक है, तो उसी तरह और भी इन साइट्स के लिए, इन प्रोग्राम्स के लिए भी, इन एडिटर्स के लिए भी, पाइथन लैंग्वेज के लिए आपको इंटरनेट पर इनकी वेबसाइट्स अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से इन्हें भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। बट अगर मेरा कहना ये है, मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एकदम बिगिनर्स हैं तो आपको पाइथन शेल एडिटर पर ही वर्क करके देखना है, और फिर जब आपके पास थोड़ी नॉलेज आ जाए तब आप इन एडवांस वाले जो एडिटर्स हैं इनका यूज़ अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए प्रीवियस क्लास को देखते हुए लेके चलते हैं कि सबसे पहले क्या करा था हमने, https www.python.org डाउनलोड्स में जाके हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए क्लिक करा था।
फिर क्या करा था, सेलेक्ट वर्जन करा था, है ना, कि हमें कौन सा वर्जन चाहिए। काफ़ी सारे वर्जन से 1, 2, 3, उनमें भी 1.1, 3.9, 2.7 ऐसे बहुत से वर्जन आपको वहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो जिस भी बिट साइज़ का आपका प्रोसेसर है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सॉफ्टवेयर वहाँ से सेलेक्ट करना है और उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, डाउनलोड पाइथन एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, आपको वहाँ से एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर को क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद रन एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, जैसा कि मैंने आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आपको दिख गया होगा, हमने सबसे पहले डाउनलोड पे क्लिक करा था, डाउनलोड होने के बाद हमने उसे रन करा था। ठीक है, रन होने के बाद एक दो स्टेप्स के बाद हमारा पाइथन का जो सॉफ्टवेयर था प्रॉपरली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो गया था। ठीक है, डाउनलोड करना यानी आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए उस सॉफ्टवेयर्स को ले रहे थे, इंस्टॉल यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे रन करवाने की फैसिलिटी सर्विस आपने स्टार्ट करवा दी थी। ठीक है, सिंपल वे में। फिर क्या करना है, आपको वेरीफाई करना था, वेरीफाई पाइथन वॉज इंस्टॉल्ड ऑन विंडोज़। वेरीफाई कैसे करा था, हमने रन करके देखा था कि हम स्टार्ट बटन पे गए थे, स्टार्ट बटन पे जाने के बाद हमने पाइथन के ऑल प्रोग्राम्स में पाइथन को सर्च करा था, वहाँ पे हमने कमांड लाइंस का यूज़ किया था और IDLE वाला भी यूज़ करा था, है ना। तो वहाँ से हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था और फिनिश करना था। अब देख लेते कैसे करा था हमने। हम हमारे स्टार्ट बटन पे गए थे, देखिए हमने यहाँ पाइथन 2.7 का विंडो इमेज है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कमांड लाइन का दिख रहा है आपको, एक IDLE GUI बेस्ड है उसका आपको दिख रहा है, मॉडल डॉक्स भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर अनइंस्टॉल करना है तो इसका भी आपको यहाँ पे दिख रहा था, बट हमें अनइंस्टॉल नहीं करना। तो हमने अगर कमांड लाइन पे क्लिक करते हैं तो देखो इस तरह से विंडो आ जाती है जो कि हमारे पाइथन के वर्जन्स बता रही है, कितने बिट का प्रोसेसर है, सारी डिटेल्स आपको बता रही है। और देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम छोटा सा इंटरप्रेटर का काम भी करवाया और एक छोटा सा प्रोग्राम की लाइन लिखी है हमने 3+3, और जैसे एंटर करा हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया 6। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था ताकि हम चेक कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे कि क्या हमने जो पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है वो प्रॉपरली रन कर रहा है या नहीं। तो हमने जैसे यहाँ पे क्लिक करा और एंटर करा, अगर हमें 6 मिल गया तो यानी ये प्रॉपरली रन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह पाइथन शेल वाला जो था दूसरा IDEI वाला, जैसा कि अभी आपने प्रीवियस में देखा है ना, यहाँ पे हमने कमांड लाइन का करके देख लिया। अभी GUI IDLE वाला भी रन क्लिक करके देखेंगे तो इस तरह की विंडो आएगी जो कि वही पूरे डिटेल देगी आपके विंडो से रिलेटेड, और इसमें भी वही आपके 3 इस तरह से ब्रैकेट्स आएंगे और आप अपना प्रोग्राम यहाँ पे लिख कर रन करके देख सकते हैं कि क्या प्रॉपरली आपका प्रोग्राम पाइथन का सॉफ्टवेयर रन हो रहा है या नहीं। आप यहाँ पे भी अपनी कोडिंग के लिए लिखेंगे, कुछ भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। 3+3 करके एंटर करेंगे, अगर आपको 6 मिल रहा है तो यानी आपका प्रोग्राम प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, हम एक पाइथन का पहला प्रोग्राम लिख कर देखेंगे। तो देखिए एक तो होता है आपका इंटरैक्टिव मोड होता है जो कि आपका होता है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कमांड लाइन के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हम इंटरैक्टिव मोड में अपने पाइथन प्रोग्राम्स को लिखना। सेकेंड आता है हमारा स्क्रिप्टिंग मोड और डेवलपमेंट मोड, जो किसके थ्रू किया जाता है, IDELE, है ना, जो अभी मैंने बताया आपको। IDLE की फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। अगर IDELE की थ्रू करते हैं तो वो हमारे स्क्रिप्टिंग मोड में आता है। ठीक है, यानी उसमें हम बहुत सी लाइंस लिख सकते हैं, जबकि इंटरैक्टिव मोड जो होता है उसमें एक टाइम पे इंटरप्रेटर का काम ये होता है कि वो केवल एक बार जो भी लाइन आप लिख रहे हो उसका रिजल्ट आपको दे देगा, है ना। और स्क्रिप्टिंग में आप बहुत सारी पूरी स्क्रिप्ट लिख सकते हो और वो एक बार आपके बाद आगे जाके इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट करवा के आपको प्रोग्राम रन के थ्रू एग्जीक्यूट करवा के दिखा दिया जाएगा। अब इन दोनों को वापस एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ के देखते हैं हम। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे स्टार्ट बटन पे जाते हैं, यहाँ पे हम पाइथन को सर्च करते हैं, इन दोनों पे वर्क करके एग्जाम्पल पे वर्क करके देखेंगे हम। ठीक है, पाइथन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कमांड लाइन जो कि हमारा किस में आता है, इंटरैक्टिव मोड में आता है, और हम कमांड लाइन प्रॉम्प्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। अब इसमें देखेंगे अगर हम, तो देखिएगा जैसे हम कुछ भी प्रोग्राम लिखते हैं, 3+3 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमें 6 मिल रहा है, यानी ये इंटरप्रेटर का काम करवा रहा है। इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और हमें उसका रिजल्ट शो करवा रहा है ना, लाइन बाय लाइन। तो ये एक एक लाइन को रीड करता जाएगा और उसका रेस्पॉन्स हमें देता जाएगा, और जैसे ही हम एंटर करेंगे वैसे हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें वैसे इस बड़े आप नहीं, बड़े प्रोग्राम्स के लिए हम कमांड लाइन का यूज़ नहीं कर सकते, बट स्मॉल प्रोग्राम्स अगर आपको लिखने तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू
हमने दे दी 12 दे दी। इसी तरह b की वैल्यू अगर हम दे देते हैं यहाँ पे 10, ठीक है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम कमांड लाइन पर भी लिख सकते हैं। c एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने क्या करवा दिया, a प्लस b करवा दिया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे c लिखते हैं तो देखिए हमें c का क्या मिल रहा है, प्रिंट मिल रहा है 22, ठीक है। तो ये स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं कमांड लाइन इंटरप्रेटर का, ठीक है। तो ये इंटरप्रेटर का काम कर रहा है जो कि आपके प्रोग्राम्स की हाई लेवल कोडिंग्स को कन्वर्ट करके आपके प्रोग्राम्स का आउटपुट आपको शो करवा रहा है ना। और काफ़ी अच्छा तो नहीं, बट आप अपने छोटे स्मॉल प्रोग्राम्स आप कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बट सेव नहीं करा जा सकता है ना, जैसे कि आपके जो एडिटर्स होगा दूसरा वाला IDLE वाला, उसके प्रोग्राम को आप सेव कर सकते हैं, बट इसके प्रोग्राम को आप सेव नहीं कर पाएंगे, है ना। केवल आप इसमें स्मॉल प्रोग्राम्स रन करके देख सकते हैं ना। अब हम देखते हैं, ये तो फर्स्ट वाला था जो कि हमारा था इंटरैक्टिव मोड वाला, यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो भी था हमारा इंटरैक्टिव मोड, उसका हमने वर्क करके देखा, है ना। अब हम देखते हैं इसमें एक आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, एक और बता देते हैं आपको, है ना। देखिए सेव नहीं होता है ना, जैसे हम उसे क्रॉस करते हैं वो हमारा कहीं गायब हो जाता है ना, इनविजिबल हो जाता है। वापस अगर हम चाहते हैं तो एक चीज़ और बता देते हैं आपको, टेक्स्ट भी लिखना भी उसी में अभी बता देते हैं, ठीक है। पाइथन कमांड लाइन, और जैसे टेक्स्ट लिखना हो आपको कोई, है ना, तो टेक्स्ट इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये टेक्स्ट लिखना हो, प्रिंट करवाना हो आपको, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कोट्स, हेलो लिखा आपने, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कोट्स वापस लगाया, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करेंगे तो देखिए हेलो शो करवा रहा है आपको, ठीक है। तो आप टेक्स्ट भी, स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा सकते हैं आप इसके थ्रू, बट स्मॉल केसेस के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और भी ज़्यादा अगर आप वाइड कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना आ ही गया, या तो इस तरीके से आप कर ही सकते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट बटन पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके आप इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन प्रोग्रामिंग के कोड्स लिख सकते हैं और उन पर वर्क कर सकते हैं। अब हम करके देखते हैं हमारा स्क्रिप्टिंग मोड और डेवलपमेंट मोड, जो कि किसके थ्रू होगा, IDLE के थ्रू होगा, ठीक है। उसके लिए हम ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं IDLE, है ना। इस इम्पॉर्टेंट इसकी फुल फॉर्म भी है, जो किसके लिए बनी हुई आपकी GUI बेस्ड है ना। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपको विंडो मिल जाएगा जो आपके शेल पर, पाइथन शेल पे वर्क करता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप जो भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, है ना, A = 12 लिख दिया आपने, ठीक है। B = हम एक प्रोग्राम केवल रन करके देख रहे हैं अभी, है ना, तो प्रॉपर कुछ भी नहीं कर रहे, केवल रन करके देख रहे हैं। C में करवा दिया हमने, इन दोनों को प्लस करवा दिया, ठीक है। किस तरह से आपको रन करना है ना, और प्रिंट करवाते हैं हम इसको, C की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे, फाइल पे गए, सेव एज पे गए, ठीक है। आपको इस तरह से विंडो मिल जाएगी। डेस्कटॉप पे चाहते हो तो डेस्कटॉप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आप लिख देंगे वही फाइल का नेम, किस नेम से देना चाहते हैं, डेट लिख देते हैं हम, डॉट। अब यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है, आपका जो ये स्क्रिप्टिंग मोड वाला है, IDLE वाला है, इसमें आपको अपने प्रोग्राम का एक्सटेंशन देना होगा, जो कि है आपका .py, ठीक है। .py आपका एक्सटेंशन देने के बाद आप क्या कर देंगे, फाइल नेम दे दिया आपने, py लिख दिया, सेव कर देंगे, ठीक है। सेव हो गया। सेव होने के बाद अगर आप इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रन दिख रहा है, या तो रन का यूज़ करें, या रन मॉड्यूल का यूज़ करें, या फिर शॉर्टकट की F5 का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा प्रोग्राम रन होके हमारे सामने आ गया। देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे, A की वैल्यू 12 थी, B की वैल्यू 10 थी, C में क्या करवाया था हमने, A + 10, सॉरी यहाँ पे 10 करवा दिया था, इसको हम क्या कर देते हैं, A + B कर देते हैं, ठीक है। Ctrl S करते थे इसको रन करवा के देखते हैं वापस, ठीक है। तो C की वैल्यू वापस हमें 22 मिल गई। हाँ, वो तो हमने फिक्स कर दी थी। फिक्स करने का मतलब क्या है, हमने डायरेक्ट 10 दे दिया। अब अगर हम यहाँ कुछ और चेंज करते हैं तो वो वहाँ पे
हमारी सी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बट पहले गलती से क्या कर दिया था, मैंने यहाँ 10 ही लिख दिया था, जिसका रिजल्ट तो 22 ही था। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया हमारे पाइथन के प्रोग्राम्स का। ठीक है, ये तो एक सिंपल प्रोग्राम मैंने आपको रन करके बताया कि किस तरह आपको सेव करनी है, क्या एक्सटेंशन होगा और कैसे आपको आपके पाइथन प्रोग्राम्स को रन करके देखना है। ठीक है, शॉर्टकट की आपको पता चली गई होगी F5। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में कुछ न्यू प्रोग्राम्स और कुछ न्यू प्रैक्टिकल्स के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।